ଥରେ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସକ୍ସେସ୍ ପାଥକୁ ଏସ୍ଏସ୍ବି ଟିଜିଟି ଜେଟି ଏଲ୍ଟିଆର୍ ଆର୍ଏଚ୍ଟି ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିବେ କ୍ଲାସ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ଟି ନ ଦେଖିବେ 5ରୁ 7 ମାର୍କ ମିସ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏରିଆରୁ ଆମ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 5ରୁ 7 ମାର୍କ ଆସୁଛି। ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଇଜି ଥାଏ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେତିକି ଟ୍ରିକି ପକାଇଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଏକ୍ଜାମ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ଟ୍ରିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ସହିତ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯୋଉଟାକି କମନ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ ପିଲାମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। क्वेश्चन नंबर 1 कौन कही देखो फर्स्ट क्वेश्चन ही ट्रिकी क्वेश्चन पकई सोशल डेवलपमेंट इज इसेंशियल ए मैटर ऑफ आम सोशल डेवलपमेंट इते इसेंशियल कौन पाई बोली से क्वेश्चन पचार कन्फर्मिटी टू द डिमांड्स ऑफ सोशल ऑर्डर डिमांड थिबारु आमे सोशल डेवलपमेंट करबा। बी कहला इंटीग्रेशन ऑफ वन्स पर्पज जनकर पर्पज है कि समस्त सहित मिलकी चलवा विथ दोज ऑफ द सोशल ऑर्डर जो माने सोशल ऑर्डर रे अछंती जो माने सोशल सोसाइटी आम पाखे अछंती तांको सहित मिलमिशि चलवा। नेक्स्ट को सी कहि अचीवमेंट ऑफ सोशल सिक्यूरिटी और एक्सेप्टेंस पाई अचीव करबा पाई आमे सोशल ऑर्डर करबा। डेवलपमेंट गोटे हमर सोशल सर्कल देखो हमर ए बी सी रो आंसर हबो जेतिक हमर ऑप्शन अछि सेतर हमर आंसर हबो बी काहे कि ना जणे अन्य जनक सहित मिलमिशि चलवा ज्ञान आहरण करबा समस्तक सहित निज थॉट्स शेयर करबा जेतिकी आमे खुशी बांटीबा आम समस्त सहित खुशी रे रहिबा पाई आमे कोन करंते सोशल डेवलपमेंट करबा निहाती इसेंशियल बोली कहिछि। जदि एपरी ट्रिकी क्वेश्चन आपन को भलो लागुथाय बा हेल्प लागुथाय तेबे वीडियो को लाइक करंतु चैनल को सब्सक्राइब करंतु। प्रति फैक्टर इज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इन ए चाइल्ड सोशलाइजेशन गोटे चाइल्ड रे सोशलाइजेशन पाई ए बी सी डी रे जो फैक्टर गुडा को देछि सेटा कोटा गोटे इन्फ्लुएंस बहुत इन्फ्लुएंस करे कोटा पाई हमर चाइल्ड रे सोशलाइजेशन पाई। ए कहला हेरिडिटी ओली देखंतु ओली हमर माइनस नेगेटिव गुडा हमर से पाई ओली आंसर हबो नाही। बी कहला हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट यस हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दुईटा जांक हमर पिलार सोशलाइजेशन पर बहुत प्रभाव पकाए। हमर बाबा मां को पाखरु आसीथिबा जेनेटिक्स जो ट्रांसफर हुए सेथि बे हमर पिला माने बहुत गुड़ाए तांकर एक्टिविटी थाए। एनवायरनमेंट भी ताठू बहुत रोल इंपोर्टेंट रोल प्ले करे एनवायरनमेंट कोन पाई पिलार सोशलाइजेशन पाई। आंसर 2 क्वेश्चन 2 रा आंसर हबो बी। एबे आलोचना करबा क्वेश्चन 3 द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड दैट इज द हमर क्वेश्चन नंबर 3 टा होची प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमर प्राइमरी सोशलाइजेशन रो प्राइमरी एजेंसी जो एबीसीडी ऑप्शन दिया है जे कोटा बोली से पचारिची फैमिली स्कूल मास मीडिया नेबरहुड देखंतु हमर फैमिली हबो प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। एबे क्वेश्चन देखिबा 4 कोन कहिला सोशल अवेयरनेस इनक्लूड्स द एबिलिटी टू हमर जो सोशल अवेयरनेस अछि सेटा कोन इनक्लूड्स को एबिलिटी सहित हमर इनक्लूड करा जाय सोशल अवेयरनेस भल भाबरे वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा थिला हमर प्रीवियस 2023 रो क्वेश्चन सेटा हमर थिला 24 रो क्वेश्चन जो हेरिडिटी आमे बे आलोचना करबा ऑप्शन कोन कहिछि ए ऑप्शन टिके देखिबा एम्पैथाइज विथ पीपल फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स कंट्रोल इंक्लूसिव बिहेवियर सेट पर्सनल एकेडमिक गोल्स हमर सोशल अवेयरनेस केते ट्रिकी क्वेश्चन देखंतु सोशल अवेयरनेस कहा सहित इनक्लूड बा सोशल अवेयरनेस जो एबिलिटी ता से कहा सहित इनक्लूड बोली पचारछि हमर ओन टाइम मैनेज करिया पई सोशल अवेयरनेस करा जाय कि करा जाय नै ना। तो एटा कोन एम्पैथाइज विथ पीपल फ्रॉम डाइवर्सिटी बैकग्राउंड यस हमर डिफरेंट बैकग्राउंड रे जो पीपल आसीचंती तांको सहित एम्फासाइज करबा पाई हमको सोशल अवेयरनेस निहाती दरकार। नुआ गोटे हमर सपोज हम कॉलोनी के जने नुआ लोक आसिला ताको सहाय्य करबा तांको लैंग्वेज जणा नै तो ताको को हिसाब रे सहाय्य करि परिबा हम देखिबा सेटा को सोशल अवेयरनेस भी कुआ जाय। तो तेनु करे हम कोन सोशल अवेयरनेस इंक्लूड द एबिलिटी कोटा हमर एम्फासाइज द पीपल फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड। एबे देखिया एबे क्वेश्चन नंबर 5 देखिबा क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच स्टेज ऑफ लाइफ इज ऑफन डिस्क्राइब्ड हमो लाइफ रो को स्टेज रा डिस्क्राइब करे आज ए पीरियड ऑफ गोटे पीरियड कोटा आइडेंटिटी क्राइसिस बाय इरेक्शन देखो हमर इरेक्शन कोन दैछंती आइडेंटिटी क्राइसिस दिया है ना नै सेटा लाइफ रो को स्टेज रे डिस्क्राइब हेछि बोली कहिछि। चाइल्डहुड कोन आइडेंटिटी क्राइसिस करे नाही चाइल्डहुड आइडेंटिटी कोन से पर्यंत जानि न था जेतेबे पिला जेतेबे हम लाइफ जाके एडोलसेंस रे पहुंचे सेतेबे हमें निज
निजर आइडेंटिटी क्राइसिस बोलिकी कौन करती गोटे खोजी बुलंती आमर निजर आइडेंटिटी कौन बोलिकी तो इरिक्सन को मत अनुसार आम एडोलसेंस पीरियड बा स्टेज टा आमर कौन होता है आइडेंटिटी क्राइसिस बोली होता है। क्वेश्चन नंबर 5 सरीगला एबे देखबा 6 आमर क्वेश्चन नंबर 6 ये टीचर कैन बेस्ट सपोर्ट हेल्दी आइडेंटिटी डेवलपमेंट आमर आइडेंटिटी डेवलपमेंट करबा पई गोटे टीचर को प्रकार सपोर्ट दे पारिबो बोली से क्वेश्चन पचारची फोकसिंग ओनली ऑन कोलास्टिक एक्टिविटीज एटी ओनली अछि एटा हबो नाही। नेक्स्ट बी कहला प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट एंड फ्रीडम टू एक्सप्लोर वैल्यूज यस गोटे टीचर रो ड्यूटी हला हमर आंसर हबो बी गोटे टीचर रो ड्यूटी हला कि से इमोशनली सपोर्ट करिवे एवं फ्रीडम देबे कोन पई जे जो पिलांगर आइडेंटिटी डेवलपमेंट करिवार अछि से एक्सप्लोर करू तार वैल्यू टे से एक्सप्लोर करू ता मन भीतर जो थॉट्स टा अछि से कोन चिंता करूची ताकू हमर टीचर जदी इमोशनली सपोर्ट करंती बा फ्रीडम दियंती से तार एक्सप्लोर करि परिबो ता वैल्यू टा दैट इज वन ऑफ द हेल्दी हेल्प टू द स्टूडेंट्स फॉर कोन पय हमर डेवलपमेंट पय आइडेंटिटी डेवलपमेंट पय। एबे क्वेश्चन नंबर 7 देखिबा कोन कहूची व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग इज सोशल स्किल रिक्वायर फॉर द रिलेशनशिप बिल्डिंग हमर ए बी सी डी ऑप्शन ले जते गुडा दिया है ता भीतर कोटा हमर गोटे सोशल स्किल को रिक्वायर करे कोन दरकार करे कोन पय हमर रिलेशनशिप बिल्डिंग करबा पय हमर जनक सहित संपर्क जनक सहित नै रिलेशनशिप बिल्डिंग करबा पय कोटा गोटे हमर सोशल स्किल जोटा जोटा के हमर ए बी सी डी ऑप्शन ले दिया जायछि। ए कहला सेल्फ मोटिवेशन बी कहला इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड द एक्टिव लिसनिंग नेक्स्ट बी सी कहला इम्प्लसिव कंट्रोल डी कहला आइडेंटिफाइंग पर्सनल स्ट्रेंथ देखंतु केते ट्रिकी क्वेश्चन पचारछि हमर कोटा को स्किल ता रिक्वायर करे के रिलेशनशिप बिल्डिंग करबा पय हमर आंसर हबो बी 7 रो आंसर कोटा हबो हमर बी हबो इफेक्टिव कम्युनिकेशन दरकार एक्चुअली जने कांदुथबो सेठी जाय के आपण विरक्त होई कहबेनी ना जेमिति जने जनकर हमर फ्रंट पर्सन रो मूड देखिकी फ्रंट पर्सन रो सिचुएशन देखिकी हमको कम्युनिकेट करबा हमको जଣା थिबा दरकार ता सहित हमर कोन हबा दरकार एक्टिव लिसनिंग हबा दरकार हमें सुनिबा प्रथम हमर प्रथम ड्यूटी हला कि हमें प्रथमे तांकर प्रॉब्लम ता कोन सुनिबा तापरे आमे तांको सजेशन करबा थ्रू से को प्रकार कम्युनिकेशन चाहूचंती से प्रकार कम्युनिकेशन देकी ताको आमे कोन करबा रिलेशनशिप एटा गोटे होचे बडो इंपोर्टेंट स्किल टे बुझि परछन एटा गोटे वेरी वेरी इंपोर्टेंट स्किल टू लिसन विथ पेशेंसफुली एंड गिव रिप्लाई देम अकॉर्डिंग टू कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत भलो हितबा दरकार दैट इज वन ऑफ द गुड स्किल फॉर रिलेशनशिप बिल्डिंग। एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 8 कोन कहछि स्कैफोल्डिंग इन सोशल डेवलपमेंट इज कांसेप्ट एसोसिएटेड विथ एक्चुअली हम स्कैफोल्डिंग रो कांसेप्ट किए देथिले जीन पियाजेट बी एफ स्किनर नेक्स्ट कहछन्ती लेवी गोट्स्का नेक्स्ट कहछन्ती ई एल थॉर्नडाइक हमर स्कैफोल्डिंग वाटा किए देथिले हमर भाइगोट्स्का देथिले आंसर 8 रो आंसर कोन हबो सी। एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 9 कोन कहिछि इन भाइगोट्स्का थ्योरी व्हाट इज द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन भाइगोट्स्का का थ्योरी अनुसार हमर सोशल इंटरेक्शन रो रोल कोन बोली से पचारछि हमें एबे देखिबा टिके ऑप्शन द सेकेंडरी रोल ना भाइगोट्स्का एक सेकेंडरी रोल केबे सोशल इंटरेक्शन को सेकेंडरी रोल हमर भाइगोट्स्का देई ना हांती तेनु करे एटा हमर हबो नै आंसर द प्राइमरी कॉज ऑफ ऑल अराउंड डेवलपमेंट यस हमर अकॉर्डिंग टू द भाइगोट्स्का हमर सब प्रकार डेवलपमेंट बढ़िबा पाई बा इंप्रूवमेंट करबा पाई बा प्रोग्रेस करबा पाई सोशल इंटरेक्शन गोटे प्राइमरी कॉज बोली कहिसंती तेनु कर 9 रो आंसर हबो बी एठी ओनली अछि माइनस वर्ड कटि गला इररिलेवेंट हमर सेटा भी नेगेटिव वर्ड कटि गला। एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 10 कोन कहूची ट्रेन कहला प्रो सोशल बिहेवियर इन चिल्ड्रन इज मोस्ट इफेक्टिवली एनकरेज्ड बाय देखंतु हमर प्रो सोशल बिहेवियर इन चाइल्ड मोस्ट इफेक्टिवली एनकरेज्ड बाय कोन कहछि केमते हमें तांको प्रो सोशल बिहेवियर माने बुझि परछंती कि जोटा नेगेटिव बिहेवियर पिला मानक पाखरु हमको मिले सब बेले तो मिले नहीं बेले बेले जोटा हमरे मिले ताको केमते करबो कोन केमते भाबरे हमें जदी तांको एनकरेज करबा से प्रो सोशल बिहेवियर देखेबे नाही केमते करबा तांको मारे केरी करबा पनिशमेंट एंड बैड बिहेवियर शो करबा तांको नाही से माने तो एमिति भी प्रो सोशल बिहेवियर देखुचंती तो हमें सेमिति करबा कि करबा नै ना तेनु करे एटा पूरा नेगेटिव जे भी करू चाहे पिला करंतु चाहे टीचर करंतु पेरेंट्स करंतु रिलेटिव करंतु जे भी करंतु पनिशमेंट और बैड बिहेवियर ता बिल्कुल पॉजिटिव रे हमर जीवन एटा
हमर बिल्कुल चाइल्ड डेवलपमेंट रे निया जाए नाही। तापर कहछि मॉडलिंग एम्पैथी ऑफ एंड कोऑपरेशन। यस, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। आमे तांको मॉडलिंग एम्पैथी देखेबा, कोऑपरेशन करबा, तार सिचुएशन टा कोन बुझिबा, तांको कहिबा, धीरे धीरे तांको बुझि सारला परे हमर जो कन्वेंशन, हमर जो कम्युनिकेशन स्किल द्वारा, मॉडलिंग एम्पैथी द्वारा तांको हमें पॉजिटिव बिहेवियर देखै कि आमे तांको कहिबा कि नहीं सेटा भूल सेटा ठीक तांको बुझेबा पय चेष्टा करबा। लेक्चर मेथड तो हबो नाही, तापर आइसोलेटिंग तो हबो नाही। लेक्चर आइसोलेटिंग ए दीटा जंक होचे नेगेटिव वर्ड। हमर क्वेश्चन नंबर 10 लो आंसर हबो बी। जदि हमर कोनोसी पिला प्रो सोशल बिहेवियर देखौची ताको मोस्ट इफेक्टिवली केमती एनकरेज करा जिवो, मॉडलिंग एम्पैथी एंड कोऑपरेशन। सब बेले तार कोऑपरेशन टा निहाती दरकार पड़े। क्वेश्चन नंबर 11 चेक। क्वेश्चन नंबर 11 कोन कहिजे आमे टिके आलोचना करिबा। इमोशनल डेवलपमेंट रिफर टू ए चाइल्ड्स एबिलिटी। हमर जति इमोशनल डेवलपमेंट हेई जाए तने चाइल्ड रो को पिला रो को एबिलिटी के से रिफर करे बोले क्वेश्चन पचारची। सॉल्व कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम। हमर जति इमोशनल डेवलपमेंट है जे हमें मैथ प्रॉब्लम सब सॉल्व कर देबा की। तापर कहिछि एक्सप्रेस, रिकॉग्नाइज एंड मैनेज फीलिंग्स। यस, हमरो आंसर हबो बी। जति गोटे पिलार बा गोटे चाइल्ड रो इमोशनल डेवलपमेंट हैला, से निजे केते एक्सप्रेस करिवो, कहा सहित केमते कथा हबो, का बाबांक सामने केते के एक्सप्रेस करिवो, मामांक सामने केते एक्सप्रेस करिवो, से रिकॉग्नाइज करिवो एवं तार निज फीलिंग्स टाक भी से मैनेज करि पारे जति पिलार इमोशनल डेवलपमेंट हेइता। तेनु करे आंसर हबो बी। एबे देखिबा आंसर क्वेश्चन नंबर 13 कोन कहला। The ability to differentiate among the emotion to guide thinking। देखो का भितर differentiate करिছে हमर इमोशन गाइड थिंकिंग ता सहित बिहेवियर भितर को एबिलिटी ता हमर differentiate करे, सेटा होचे हमर इमोशनल इंटेलिजेंसी। इमोशनल इंटेलिजेंसी हमर इमोशन को गाइड करबो, ता सहित हमर बिहेवियर को भी गाइड करबो। बुझि पारुथिबे। क्वेश्चन नंबर 13 सरला। 14 देखिबा। Which model of emotional intelligence, which model of emotional intelligence treat it as the combination of ability and personality। हमर ए बी सी डी रे जो ऑप्शन मानकर जो मॉडल गुडा को दिया जाइछे ता भितर कोउटा गोटे मॉडल जे कि कॉम्बिनेशन करिছে कहार एबिलिटीज रो और पर्सनालिटीज रो। तो एबे देखिबा कोन कहिছে एबिलिटी मॉडल्स, नेक्स्ट कहिছে मिक्स्ड मॉडल, नेक्स्ट कहिছে ट्रेट मॉडल, नेक्स्ट कहिছে कॉग्निटिव मॉडल। सेटा होचे हमर मिक्स्ड मॉडल। मिक्स्ड मॉडल कोन करे, मिक्स्ड मॉडल हमर कोन करे कॉम्बिनेशन ऑफ एबिलिटीज एंड पर्सनालिटी। क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करबा। सेल्फ मैनेजमेंट as the core competency of CSEL involves। बुझि पारथिबे क्वेश्चन कोन कहबा पय चाहूजे कि सेल्फ मैनेजमेंट as a core concept कोडार हमर SEL involves identify others feelings, next कहिछि regulating emotions and behaviors to achieve goals, understanding culture norms, next कहिछि analyzing social problems। क्वेश्चन नंबर 15 रो हमर आंसर हबो बी। कोन कहिछि देखो हमर सेल्फ मैनेजमेंट कथा पचारिछि। सेल्फ मैनेजमेंट रो कोर कंसेप्टेंसी कोन बोली से पचारिछि। हमें जेते बेले निजो को कंट्रोल करबा को चाहते हमें फर्स्ट हमर इमोशनल को रेगुलेट करबा, ता सहित अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर को भी अचीव करबा दरकार। बिहेवियर को जदि हमें रेगुलेट करबा भी हमर अचीव गोल अचीव हे जिवो। एग्जांपल गोटे देले आपण माने बुझी पारिबे। सपोज आपण एबे पढुचंती, आपण पढला परे एमती तो नाही ना आपण एका थर के गोटे सीट क्रैक कर देले, सपोज आपणकर गोटे एग्जाम भलो हला नाही, तो आपण जदि सेठी पूरा इमोशन को कंट्रोल न करिवे, पूरा भांगी पड़िबे नाही तो पूरा वीक हे जिवे, तो आपण नेक्स्ट स्टेप केमती प्रिपरेशन करिवे, करि पारिबे नै ना। फर्स्ट हम कोन करबा, जदि भी हमर कोनोसी परिस्थिति रे हमर को नेगेटिव रिजल्ट आसीची ता हम फर्स्ट हमर इमोशन को कंट्रोल करबा, रेगुलेट करबा, ता सहित हमर बिहेवियर को जदि हमर वीक हे जिबा, हम खाइबानी कांदिबा, तो हमर सेटा बिहेवियर गोटे जाय ना, तो से बिहेवियर को जदि हम बजे की रखिबा ताले हम आगु को जाय परिबा नाही, अचीव गोल अचीव करि परिबा नाही। तेनु करी हम जदि कोनोसी प्रकार हमर निजर सेल्फ मैनेजमेंट को कंसेप्टेंस को माने कंट्रोल करिवार अछि कि गोल को अचीव करिवार अछि, फर्स्ट हमर इमोशन को रेगुलेट करिबा, ता साथे साथे बिहेवियर को, ताहाले हमर सेटा इजी हबो जे गोल अचीव करिबा पई। एबे क्वेश्चन नंबर 16 आलोचना करिबा। क्वेश्चन नंबर 16 कहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम पोटेंशियल टू डेवलप द इमोशनल बैलेंसिंग इन
ଆଡଭର୍ସ କଣ୍ଡିସନରେ କୋଉ ଗୁଡା ଆମର ABCD ଯୋଉଟା ଦେଇଛି ତା ଭିତରେ କୋଉଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ କରେ କାର ଡେଭଲପ ଇମୋସନାଲ ବାଲାନ୍ସିଂ, କୋଉଟା ଆମର ବେଶୀ ଇମୋସନାଲ ବାଲାନ୍ସକୁ କଣ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଦିଏ ବୋଲି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଛି। ଆମର ଇଏ କହିଲା ରିଡିଂ ଲିଟରେଚର ରିଡିଂ କରିଦେଲେ ଆମର ଇମୋସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଦିଏ କି ଦିଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କହିଛି ଗେମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପୋର୍ଟସ। ୟେସ୍, ମୁଁ ଗେମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପୋର୍ଟସ ରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଆମର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଏତେ ପଜିଟିଭ ଭାଇବ୍ରେନ୍ସ ଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ବି ଗୋଟେ ମନ ଖରାପ ଅଛି କି ଭଲ ହେଇନି ଆମର ଆଜି ଏକ୍ଜାମଟା, କି ନହେଲେ ଆଜି ଖାଇବା ଭଲ ହେଇନି, କି ନହେଲେ ଆମେ ପାଠ ନ ପଢିଥିବାର ଆମ ମାମା ଟିକେ ଆମକୁ ଗାଳି କରିଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଚାଲିଛି, ଆମେ କଣ କରନ୍ତି, ନାଇଁ ରେ ଏଠି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଚାଲ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା, ନାଇଁ ତ ଚାଲ ଟିକେ ଗେମ୍ ଖେଳିଦେବା, ଟିକେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଖେଳିଦେବା। ଗେମ୍ ଆଉ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଭିତରେ ଆମର ପୁରା ଏତେ ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି ଥାଏ କି ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଆମ ମାଇଣ୍ଡ କି ରିଫ୍ରେଶ କରିପାରେ, ଆମର ଇମୋସନାଲ ଟାକୁ ମାନେ ଇମୋସନାଲ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ଟାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିପାରେ, ଆଉ ତା ସହିତ ଆମର କଣ କରିପାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଡେଭଲପ ଦ ଇମୋସନାଲ ବାଲାନ୍ସିଂ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯଦି ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଏମିତି ଗୋଟେ କୌଣସି କାରଣ ହେଇଛି, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏବେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଲି ଯୋଉଟା ଆମର ଇମୋସନାଲ ବାଲାନ୍ସ ନାହିଁ, ତ ଆମେ ଯଦି ଗେମ୍ ଆଉ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଟିକେ ମନ ଦେଇଦେବା ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରି ହେଇଯିବ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଇମୋସନାଲ ବାଲାନ୍ସ ପଳେଇ ଆସିବ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। କହିଲା ସେଲ୍ଫ ଆୱାରନେସ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ଲର୍ନର୍ସ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଯଦି ଗୋଟେ ଲର୍ନର୍ସ ପାଖରେ ସେଲ୍ଫ ଆୱାରନେସ୍ ଥିବ, ତାକୁ କଣ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, କଣ ହେଲ୍ପ କରିବ? ଓନ୍ଲି ଦେୟାର ଏକାଡେମିକ ୱିକନେସ୍, ଓନ୍ଲି ଏକାଡେମିକ ୱିକନେସ୍ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ବା ହେଲ୍ପ କରେ। ନେକ୍ସଟ କହିଛି ଦେୟାର ଇମୋସନ୍ସ ଥଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଆକ୍ରସ୍ ଦ ସିଚୁଏସନ। ୟେସ୍, ଯଦି ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲର୍ନର ପାଖରେ ସେଲ୍ଫ ଆୱାରନେସ୍ ଥାଏ, ତାକୁ ସିଏ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ ବୁଝିବା ପାଇଁ କୋଉଟାକୁ, ଇମୋସନ୍ସ ଥଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଆକ୍ରସ୍ ଦ ସିଚୁଏସନରେ କଣ କଣ ଘଟିଲା, କି ପ୍ରକାର ଇମୋସନ ସେଠି ଚାଲିଛି, କଣ ଥଟ୍ସ ହବ, ତ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାରଟା ସେ ସେଠି ବୁଝିପାରିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 17 ର ଆନ୍ସର ହବ ବି। ଏବେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 18। ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ହୁ ଫିଲ୍ସ ସେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉଟ୍ as per irritations likely failed to achieve, ତ ସେଇଟା କଣ କୁହାଯାଏ, ଟ୍ରଷ୍ଟ ମିସଟ୍ରଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ, ଆଣ୍ଟୋନମି କୁହାଯାଏ, ଅଟୋନମି କୁହାଯାଏ, ନେକ୍ସଟ ଇନିସିଏଟିଭ ଭର୍ସେସ ଗିଲ୍ଟି କୁହାଯାଏ, ନେକ୍ସଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କୁହାଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 18 ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ଆମର ଇରିଗେସନ, ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ସେମ୍ ଫିଲ୍ କଲା କି ଡାଉଟ୍ ଫିଲ୍ କଲା, ତ ସେଠି କଣ ହେଲା, ସେ ଲାଇକଲି ଫେଲ୍ଡ ହେଇଗଲା, ତ ସେଇଟାକୁ କୋଉଟା କୁହାଯାଏ, ତା ଭିତରେ ଆମର ଆନ୍ସର ହବ 18 ର ଆମର ଆନ୍ସର ହବ ବି। କଣ ସେଇଟା ଆମର କଣ ଅଟୋନୋମି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट, एटा होची हमर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखंतु केते ट्रिकी क्वेश्चन पचारची, आपन जेतिकी डेवलपमेंट मु जा कहितले डेवलपमेंट गुडा को देखिबा पई जेतिकी इजी क्वेश्चन ले बिल्कुल सेतिकी इजी नाही। एबे क्वेश्चन नंबर 19 कोन कहिची देखंतु, इमोशनल रेगुलेशन टूल्स लाइक माइंडफुलनेस, नेक्स्ट कौन माइंडफुलनेस जार आर यूज टू टीच। देखंतु हमर इमोशनल जो रेगुलेशन टूल्स रहिची से कोन पई हम जो टीच करिबारे से बो आर यूज्ड कोन पई, सोशल अवेयरनेस पई, सेल्फ मैनेजमेंट पई, रिलेशन स्किल्स पई, नेक्स्ट रेस्पोंसिबल फॉर डिसीजन मेकिंग पई। 19 क्वेश्चन भलो भाबरे पढंतु, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपण समस्त मु कहिदिले आपण को कहिबी पिला माने कोठी कॉमन मिस्टेक करंती, एठी जेतल देखि दे थांते रेस्पोंसिबल फॉर डिसीजन मेकिंग टिक टिक करबा, आ किछि चिंता भी करबे ना। हमर क्वेश्चन टा भलो भाबरे बुझंतु, आपण देखुथिबे मु क्वेश्चन टा केमति एक्सप्लेनेशन करूची। देखो हमर इमोशनल रेगुलेशन टूल यूज्ड फॉर टीच, बुझ पारछन हमर जो इमोशनल रेगुलेशन टूल्स टा আছে हमको से कोन सिखाए, सोशल अवेयरनेस से सिखाए नहीं, सेल्फ मैनेजमेंट। यस, केमिति हमें निज सेल्फ अवेयरनेस होबा, केमिति हमें निजे निजर इमोशनल कंट्रोल करबा। एबे देखंतु गोटे नर्सरी पिला आसिले एते एते बड़ पाटरे कांदुची, गोटे 10th क्लास पिला स्कूल को छाड़ी के जाउची, से एते बड़ पाट कांदुची, कांदु नाही, कारण से जाने सारिची ता भीतर से इमोशनल रेगुलेशन टूल्स टा ऑलरेडी जणा अछि ताको। नाई मो बड़ हे गेलनी कांदिबिनी, बट ता आखिरो धार धार लुहा गडी जाउची। हो ना ना, आपण कहले देखि आपनकर रिजल्ट बहुत भलो होची, आपण खुशी रे कोन पूरा बाडिया पिटा कर देउछंदी, जणकर खराब हेची से कांदुची, ता बोले कोन से घर पूरा भांगी देउची ना कोन कर दोची, सेटा नुहे। तो तेनु करे इमोशनल रेगुलेशन टा हमर कोन करे, निजु को मैनेजमेंट करे, जम्मा आपण रेस्पोंसिबल फॉर डिसीजन मेकिंग करिवे नाही। 100% पिला एटा को मारि के आसंती। क्वेश्चन नंबर 19 सरला, एबे 20 देखिबा कोन कहूची। Which emotion is often considered a negative social emotion? A B C D रे हमर जेतिक ऑप्शन देछि ता भितर कोउटा हमर गोटे सोशल नेगेटिव इमोशन भितर कंसीडर करा जाउछि, दैट कैन हिंड्रेंस, सेटा हमर कोन करे, दैट कैन
हिंड्रेंस लर्निंग से आम लर्निंग की माने कौन करे सरप्राइज करके रखे एमती आमर कोटा गोटे अच्छी इमोशंस जोटा ए बी सी डी रे अच्छी जोटा नेगेटिव सोशल नेगेटिव इमोशन बोली कह जाए। क्वेश्चन नंबर 20 भल भाव देखु क्यूरियोसिटी तो केबे नेगेटिव हबने एंजाइटी एंड फियर यस आम जो पनिशमेंट करती से पिला डरी जाती जहाद्वारा कि से पढ़ी पारती ना लर्निंग की से बाधा सृष्टि हुए ଯେତେବେଳେ ଏନଜାଇଟି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆସେ ସେମାନେ ବି ସେମ୍ ସିଚୁଏସନ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆମର ଆନ୍ସର ହବ ଏଇଟା କୋଉଟା ବି। क्वेश्चन नंबर 21 इमोशनल इंटेलिजेंसी वाज पॉपुलराइज्ड बाय हमरो इमोशनल इंटेलिजेंस टा किए पॉपुलराइज कहा द्वारा हेतला बोली से पचारचंती ए कहला हार्वर्ड गार्डनर बी कहला दानियल गोलमन सी कहला जीन पियाजेट हमरो इमोशनल इंटेलिजेंसी दानियल गोलमन को द्वारा पॉपुलराइज्ड हेतला। आउ गोटे मोस्ट इम्पोर्टेंट कथा मन रखु तांको सहित आउ आमर डिफाइंड किए करथिले इमोशनल इंटेलिजेंस को तांका ना हला मेयर एंड सावलोवे एंड मेयर एंड दानियल गोलमन तीन जन जाके डिफाइंड करथिले बट पॉपुलराइज्ड हला हमर दानियल गोलमन। एबे क्वेश्चन नंबर 22 इरिक्सन्स साइकोसोशियल थ्योरी कंसिस्ट हाउ मेनी स्टेजेस केतेटा स्टेजेस रे हमर साइकोसोशियल थ्योरी कंसिस्ट करा जायछि क्वेश्चन आंसर हबो सी 8 टाइप्स। एबे देखिबा 23 कोन कहूची द स्टेज ऑफ इंडस्ट्री वर्सेस इनफेरियोरिटी अकर्स ड्यूरिंग को स्टेज रे हमर पिला मानक पाखरे इंडस्ट्री वर्सेस इनफेरियोरिटी देखा जाए। क्वेश्चन ये कहला ऑप्शन ए कहला इन्फेंसी बी कहला एलिमेंटरी स्कूल एज 7 to 12 सी कह एडोलसेंस डी कहला ओल्ड एज आमर आंसर हम बी। देखो ये 6 to 11 देथिले भी हेई थांता जदि आमर एटा प्री आमर स्कूल एज देला एलिमेंटरी स्कूल एज जदि ईयरटा आमर 7 to 12 न देख 6 to 11 भी दबा से भी हबो। तो क्वेश्चन नंबर 23 रो ऑप्शन बी हबो आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 चेक करबा more knowledgeable other MKO term is given by Vygotsky। एबे क्वेश्चन नंबर 25 कहला cognitive development was proposed by the Jean Piaget। क्वेश्चन नंबर 26 कहिछि according to the Erik Erikson the first conflict an infant faces गोटे छोटो इन्फेंट माने नवजात शिशु बुझबेले गोटे इन्फेंट फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट से कौन फेसेस करे ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट एंड एटा हमर होची प्रीवियस ईयर 2024 रो क्वेश्चन। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 17 कहला द इनिशिएटिव वर्सेस गिल्टी स्टेज चिल्ड्रन लर्न थ्रू जो गोटा हमर स्टेज अछि इनिशिएटिव वर्सेस गिल्टी स्टेज रे पिला कोन लर्न बा कोन सिखंती रीड एंड राइट नेक्स्ट कहछि एसरेट पावर एंड कंट्रोल थ्रू प्ले यस आंसर हबा हमर बी। क्वेश्चन नंबर एबे देखिबा 28 कोन कहछि सोशल लर्निंग थ्योरी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग सोशल लर्निंग थ्योरी रो अन्य गोटे ना हला ऑब्जर्वेशनल लर्निंग वाज प्रपोज्ड बाय कि हमरो सोशल लर्निंग थ्योरी देथिले बोली से पचारिछि अल्बर्ट बांदुरा देथिले हमरो सोशल लर्निंग थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 29 कहछि Vygotsky emphasized the importance of dash इन कॉग्निटिव एंड सोशल ग्रोथ Vygotsky हमर एम्फासाइज करथिले को इम्पोर्टेंट जोटा कि हमर कॉग्निटिव एंड सोशल ग्रोथ करे बायोलॉजिकल मैच्योरेशन लैंग्वेज एंड कल्चर सी कहला रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट डी कहला इगोसेंट्रिक स्पीच। कल्चर Vygotsky emphasize the importance of language and culture जोटा कि कौन करे cognitive and social को ग्रोथ करे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 कहिछि इगोसेंट्रिज्म इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हिच पियाजेटियन स्टेज को स्टेज रे हमर जो पियाजेट जेतरा स्टेज देइचंती को स्टेज रे इगोसेंट्रिज्म ता हमर देखा जाय। देखो तो क्वेश्चन ता केमते ट्रिकी हेछि केमते बुलेई करी पचारछि तो कौन कहिछि सेंसरी मोटर इगोसेंट्रिज्म कोड देखा जाय प्री ऑपरेशनल एयर कहला सेंसरी मोटर बी कहला प्री ऑपरेशनल सी कहला कंक्रीट ऑपरेशनल डी कहला फॉर्मल ऑपरेशन। तो 31 रे हमर आंसर हबो कोडा को स्टेज रे पिला मानक पाखरे कोन देखा जाय हमर इगोसेंट्रिज्म देखा जाय बोली क्वेश्चन पचारिछि स्टेज। क्वेश्चन नंबर 32 देखिबा द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग स्कीमा इज इनकॉर्पोरेट न्यू इनफॉरमेशन इज हमर जेते बेले मॉडिफाई हेछि हमर गोटे नुवा प्रोसेस हमर मॉडिफाई हेछि हमर पुराना गोटे इनफॉरमेशन जहां थिला
ता सहित आ गोटे नुआ इनफॉरमेशन ऐड हैला परे हमर स्कीमा रे सेटा कोन हेची हमर मॉडिफाई हेची तापर से जो मॉडिफाई हबार जो न्यू इनफॉरमेशन ता तो ताकू कोन कुहा जाय बोली से पचारजी ए रे कहला असिमुलेशन बी रे कहला एकोमोडेशन सी कहला इक्विलिब्रियम नेक्स्ट डी कहला हमर कंजर्वेशन आंसर कोन हबो हमर आंसर हबो अकोमोडेशन जेतले मॉडिफाई वर्ड देखिबे सेटा अकोमोडेशन ही आंसर हबो एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा एंड appropriate behavior a teacher should use गोटे पिलार करेक्ट रेस्पॉन्स को इम्प्रूव करबा पई तार बिहेवियर को appropriate बिहेवियर को इम्प्रूव करबा पई गोटे टीचर कोन करबा दरकार प्रेज करबा दरकार पनिशमेंट करबा दरकार स्ट्रिक्टनेस हवा दरकार नेक्स्ट इग्नोरेंस करबा दरकार आंसर हवा हमर 33 रो ए हमर कोन हवा दरकार से प्रेज करबा दरकार जदि गोटे टीचर तांको प्रेज करंती ताल से करेक्ट रेस्पॉन्स देबे इंक्रीज हबो तांकर करेक्ट रेस्पॉन्स आ तांकर एप्रोप्रिएट बिहेवियर क्वेश्चन नंबर 34 डिस्कस करबा टू डिक्रीज माइनर इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर ए टीचर में यूज जदि गोटे पिलार बिहेवियर इनएप्रोप्रिएट अछि ताले गोटे टीचर सेठी कोन कोन यूज करबा दरकार ए रे कहला रिवार्ड बी कहला प्रेज सी कहला इग्नोरेंस डी कहला एक्सप्रेशन देखो आपण एटा को रिवार्ड आ प्रेज रे जाउछन्ते ना जोटा कि दुईटा जंक भूल जानि पाउछन्ते ना नहीं दुईटा जंक हमर आंसर जदि आपण रिवार्ड रे जाउथिबे भूल जदि भी प्रेज रे जाउथिबे भूल केमते ट्रिकी क्वेश्चन पकैछि देखंतु सेटा हबो हमर इग्नोरेंस जदि तार इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर रे हमर को टीचर माने देखंतु टेम्पटेड हे जिबे अरे मु टीचर तू एमती बिहेवियर करलो ताल से और बेसी देखेबो सेमती इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर से पिला बेसी देखेबो जदि से इग्नोरेंस करंती ताल से पिला से आउ इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर न देखैबो एवं तार से इनएप्रोप्रिएट से जानिबो जे मोर बिहेवियर कोन फरक पडु नाही तो तेणु कर से आउ काहे देखो सेटा तार पूरा डिक्रीज हे जिवो एमती ट्रिकी क्वेश्चन जदि आपण मानको बहुत भलो लागुथबो ताहले वीडियो को लाइक करंतु चैनल को सब्सक्राइब करंतु बेल आइकन को प्रेस करंतु जदरा कि नेक्स्ट क्लास भी आपण आ मिस करिवे नाही एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 35 कोन कहूची सोशियो इमोशनल लर्निंग SEL फुल फॉर्म है सोशियो इमोशनल लर्निंग इज बेस्ट एनश्योर थ्रू केते बेले आमे कहि परिबा कि हमर सोशियो इमोशनल लर्निंग बेस्ट हेची स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन द्वारा नेक्स्ट कहछि मीनिंगफुल रिलेशन एंड द इंटरैक्शन डी को सी कहला इंडिविजुअल साइलेंस स्टडी डी कहला रोट मेमोराइजेशन पूरा नेगेटिव नेक्स्ट इंडिविजुअल साइलेंस स्टडी भी नेगेटिव तबरे से कोन कहछि हमर आंसर हबो बी जेते बेले हमको जणा थिबो लर्नर को सेते बेले कोन हुए सोशल इंटरैक्शन बेस्ट सोशियो इमोशनल लर्निंग बेस्ट एनश्योर हेछि बोली हमें जानि पारिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 36 कोन कहूची फॉर्मेटिव असेसमेंट इज प्राइमरली यूज्ड टू कोन पाई को प्राइमरी क्षेत्र रे हमर फॉर्मेटिव असेसमेंट यूज करा जाय नेक्स्ट कहूची ग्रेड सिस्टम स्टूडेंट को ग्रेड दबा पाई फॉर्मेटिव असेसमेंट करा जाय पास और फेल करबा पाई फॉर्मेटिव असेसमेंट करा जाय सी कोन कहूची देखो मॉनिटर प्रोग्रेस एंड प्रोवाइड फीडबैक्स आमे मॉनिटर करि परिबा कि तार प्रोग्रेस केते हेछि का को विषय मॉनिटर करबा तार प्रोग्रेस विषय रे मॉनिटर करि परिबा से केते प्रोग्रेस करि जे को फील्ड रे प्रोग्रेस कला को फील्ड रे प्रोग्रेस करि पारिला नै एवं ताको फीडबैक दबा की प्रकार फीडबैक देले तार जो प्रोग्रेस जोटी लेस होछि से इंप्रूव करिवो ए सब जानिबा पाई आमे कोन करंती फॉर्मेटिव असेसमेंट करंती वेरी इंपोर्टेंट एंड एटा होछि लास्ट ईयर 2024 रो एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 37 कोन कहूचे व्हिच मेथड इज लर्नर सेंटर को मेथड ता कोन हुए हमर लर्नर सेंटर हुए देखंतु लेक्चर डिक्टेशन प्रोजेक्ट मेथड एंड ड्रिल एंड प्रैक्टिस वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपन जदि भी चाहंती एरा होमवर्क आपन नै पारंती आंसर दे पारंती केते जण पिला ठीक करूचंदी मते कहबे हमर ए बी सी डी ऑप्शन ले अछि गोटे हला लेक्चर मेथड गोटे हला डिक्टेशन मेथड गोटे हला प्रोजेक्ट मेथड आ हला गोटे ड्रिल आउट प्रैक्टिस मेथड देखंतु केमथि ट्रिकी क्वेश्चन आपन पचाचंदी आपन देखिबा को जति की इजी लागे डेवलपमेंट क्वेश्चन सेते इजी नुए सेते ट्रिक मु से पई कहितले मु ट्रिकी क्वेश्चन रखि छी आपन सहित डिस्कस करिवे तो एबे देखंतु मु आपन मानकु 37 आपन को होमवर्क देले मते आंसर कहिवे आपनकर कमेंट को मु अपेक्षा करी बा आपनकर आंसर को मु अपेक्षा कली एबे क्वेश्चन नंबर 38 देखिबा कोन कहूची डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स कोउथरे हमर ए बी सी डी जति के ऑप्शन दिया छी ता भीतर कोउथरे हमर रेस्पोंसिबल डिसीजन मेकिंग ता इन्वॉल्व अछि बा मिसी के अछि बते कहिची
ए कही मेकिंग चॉइस बेस्ड ओनली ओनली अच्छे से आगू को जीवा ना तथापि आगू जाई पढ़िबा देखो मेकिंग चॉइस बेस्ड ओनली पर्सनल गेन करबा पई आमे वो चॉइस करबा दरकार। नेक्स्ट कही मेकिंग इथिकल चॉइस बाय कंसीडरिंग द वेल बीइंग ऑफ अदर मानकर वेल बीइंग्स के आखि आगे रखी के आमे इथिकल चॉइस करबा भी दरकार। आमर कोटा कही रेस्पॉन्सिबल डिसीजन रेस्पॉन्सिबल बुझी पारुचंती तो दायित्ववान डिसीजन कहा भीतर अच्छी ए बी सी डी चारिटा ऑप्शन भितर को गोटे ऑप्शन आमको सूचौछि जे एटा होछि गोटे दायित्ववान रेस्पॉन्सिबल डिसीजन। नेक्स्ट सी कही फॉलोइंग रूल्स ब्लाइंडली डी कहला अवॉइडिंग आवर स्किल्स रिक्स के अवॉइड कर दियो नेक्स्ट ब्लाइंडली फॉलो करो नाइ आमर सी हबने कि डी हबने आंसर हबो बी आमरो मेकिंग इथिकल चॉइस बाय कंसीडरिंग as well as being others देखंतु बी अदर मानकर को बाटे भलो हबो ताकू देखिबा साथे साथे निजर इथिकल्स भी निजर चॉइस भी देखिबा दरकार दैट इज कॉल्ड रेस्पॉन्सिबल डिसीजन। एक्चुअली हमर ए ऑप्शन हैला नै काहे कि ए ऑप्शन हैला नै एथि पई कि खाली आमर पर्सनल गेन को देखले हबो नै आम पर्सनल गेम टा जदी अन्य मानकर हैम्पर करूथबो ताल से गेन आमर दरकार नाही तेणु करी आमर एटा हैला नाही। एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन 39 कोन कहिला कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इन केस डेवलप्ड आमर कोन डेवलप करे को केस रे आमर कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप करे कंप्यूटेशन ले करे रिलेशनशिप स्किल्स एंड सोशल अवेयरनेस इंडिविजुअलिज्म नेक्स्ट कहि रोट लर्निंग आंसर हबो बी जेते बेले हमर रिलेशनशिप स्किल्स थाए नेक्स्ट सोशल अवेयरनेस थाए सेते बेले हमको कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्व कोन करे डेवलप करे। 39 सरला 40 देखिबा which is not a sign of being gifted in social emotional terms a b c d ऑप्शन भितरु कोउटा गोटे साइन नुहे कार हमर being gifted social emotional term हिसाब रे हमर एटा कोटा गोटे साइन नुहे बोली पचारची ए रे कहिची एनहांस पीर रिलेशंस बी रे कहला कम्युनिकेटिंग फीलिंग्स इफेक्टिवली सी कहला कंटेंट rebellion and the boredom through this can occur they are not signs of the gifted that itself next d मानिने बस आंसर हमर 40 रो आंसर हबो कोन हमर सी constant rebellion and the boredom देखो कोन कहिची through this can occur the they are not signs of the gifted से माने gifted treat itself या द्वारा कौन है कि से माने कोठी निज द्वारा जदी से माने constant rebellion and boredom करंती से माने निजे कोठी gifted बोली के साइन करी हबने कि ट्रीट भी करी हबो नाही। क्वेश्चन नंबर 41 कोन कहिछि देखो इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स प्रोवाइडिंग इंक्लूसिव एजुकेशन कोन प्रोवाइड करे सेपरेट करे इंक्लूसिव रो अपोजिट सेपरेट तेनु करे हमर ए आंसर हबो नाही। बी कोन कहिछि इक्वल अपॉर्चुनिटी यस हमर इंक्लूसिव एजुकेशन कोन करे समस्त की गोटे क्लासरूम रे भल भाव रे फैसिलिटीज दे की अपॉर्चुनिटी दे की पढ़िबा पई सुजोग दिए आंसर हबो बी। क्वेश्चन नंबर 42 कहिछि द मेन एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द एनसीएफ 2025 एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ रो फुल फॉर्म होछि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2025 रो कोन अछि एजुकेशन पई कोन तार एम थिला नेक्स्ट कहिछि स्कोरिंग हाई मार्क्स नेक्स्ट कहिछि अर्निंग मनी सी कहला ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड यस हमर 2020 एनसीएफ 2025 कोन को चाहूछि एजुकेशन क्षेत्र रे शिक्षा क्षेत्र रे ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड पिलार प्रत्येक को करिकुलर एंड करिकुलर सब क्षेत्र रे तार विकास घटू बोली के हमर 2025 एजुकेशन पॉलिसी चाहूछि। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा सोशलाइजेशन इज प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन की प्रकार प्रोसेस बोली से कहिछि लर्निंग टू लिव एलोन एलोन हमर सोशलाइजेशन को है कि acquiring values beliefs and the expectation of the society yes that is the देखंतु केमते हमर सोशलाइजेशन इज प्रोसेस ऑफ कार प्रोसेस सेटा acquiring values beliefs and expectation देखंतु केते सुंदर मोस्ट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन म आपन पय नै कि आसीछि जति भलो लागुता है तने क्लास टी लाइक करंतु चैनल को सब्सक्राइब करंतु बेल आइकन को प्रेस करंतु नेक्स्ट क्लास आपण मानक पाखरे पहुंची जिवो।
क्वेश्चन नंबर 44 कौन कही देखो इम्पाथी डिफर्स फ्रॉम द सिंपाथी इम्पाथी और सिंपाथी भितर गोटे डिफर अच्छी डिफरेंट अच्छी बिकज इम्पाथी इनवॉल्व्स इम्पाथी कहाँ सहित इम्पाथी और सिंपाथी भितर कौन कोटा डिफरेंस अच्छी इम्पाथी गोटे कौन से कही फिलिंग्स सॉरी फॉर समवन अन्य मानक पई आमे निजे सॉरी फील करबा होची गोटे इम्पाथी ना अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग द फीलिंग्स ऑफ अनदर अन्य मानकर माने सिचुएशन को बुझीबा ता फीलिंग्स की बुझीबा कि ता दुख सहित आम निजक सेयार करबा कि ता सुख सहित आमको निजक सेयार करबा को इम्पाथी कुआ जाए नेक्स्ट कही गिविंग मनी टू द पुअर पुअर मान को पैसा देवा को इम्पाथी कुआ जाए नेक्स्ट कही इग्नोरिंग अदर्स प्लान ना ये आमर कोटा हबनी डी तो हबनी देखो ये ट्रिकी क्वेश्चन आप भितर चिंता करेंगे कौ क्वेश्चन आपको मे भी आमर ये क्वेश्चन छाड़ी सारा ऑप्शन ए छाड़ी सारा ऑप्शन डी छाड़ी सारा सी बी आउ सी दीटा जाक आपको समान समान लगुव बट नुहे जिते बेले आमे पुअर को पैसा दियंती ताकू इम्पाथी कुआ जाए ना ताकू सिंपाथी कुआ जाए जदि आमे काहाकू ताहार दुख देखि पारले एवं तांको किछि साहाय्य करे ताकू इम्पाथी कुआ जाए ना ताकू सिंपाथी कुआ जाए तेणु करी हमर आंसर हबो एठी बी अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग द फीलिंग्स ऑफ अनदर अन्य मानकर दुख सहित आमे निजको शेयर करबा अन्य दुख रे दुखी हबा अन्य सुख सहित निजको शेयर करबा ताले सेटा को आमे कोन कोंती इम्पाथी कोंती that is the difference between empathy and sympathy question number 45 चेक करबा कोन कहूची ये child's टेम्परमेंट इज गोटे चाइल्ड रो टेम्परमेंट कोन बोली से पचारची एंटायरली लर्नड नेक्स्ट कहूची बायोलॉजिकल बेस्ड एंड द रिलेटिवली स्टेबल ओनली एक्टिव इन द एडल्टहुड नेक्स्ट चेंज इजीली बाय द टीचर्स चेंज इजीली बाय द टीचर्स टीचर द्वारा से सांगे सांगे चेंज हो जिबा तार होची गोटे टेम्परमेंट नेक्स्ट कहूची बाय एक्टिव ओनली एक्टिव एडल्टहुड रे ओनली एक्टिव रहबा गोटे टेम्परमेंट नेक्स्ट कहूची एंटायरली लर्नड एबे देखंतु आपनको तो डी आंसर लागु नथबो कि सी भी आंसर लागु नथबो एबे कंफ्यूज हमर ए आउ बी रे ए कोन कहला एंटायरली लर्नड कहला बायोलॉजिकल बेस्ड द रिलेटिव स्टेबल कहला क्वेश्चन नंबर 45 कहछि ये चाइल्ड टेम्परमेंट इज गोटे पिलार फुल स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक केमिति हेतिबा दरकार एंटायरली लर्न ऊपर हेता तापर कहछि बायोलॉजिकल बेस्ड एंड रिलेटिवली स्टेबल यस बायोलॉजिकल बेस्ड एंड रिलेटेबल स्टेबल को लेकिन तार टेम्परेट होता है माने तार स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है ओनली एडल्टहुड रे ही न था कि चेंज बाय टीचर्स ही न था क्वेश्चन नंबर 46 कहला मोरल डेवलपमेंट थ्योरी वाज गिवन बाय किए देछन नोटेबल बाय और गिवन बाय समान तो से हमर होचंती लॉरेंस कोहलबर्ग क्वेश्चन नंबर 47 कोन कहछि अटैचमेंट थ्योरी फोकस ऑन पीर प्रेशर क्वेश्चन नंबर 48 कौन कही देखो पीर प्रेशर इज मोस्ट डोमिनेंट ड्यूरिंग को स्टेज रे हमर पीर प्रेशर मोस्ट डोमिनेंट करंती ऑप्शन टिके देखि दबा थिला बोले हमर 48 क्वेश्चन पचार थिला ए रे कहला इन्फेंसी बी कहला अर्ली चाइल्डहुड डी कहला एडोलसेंस डी सी कहला एडोलसेंस डी कहला लेट चाइल्डहुड हमर हबा अर्ली चाइल्डहुड स्टेज रे हमर पीर प्रेशर ता बहुत आसे 49 कहला सेल्फ एफिशिएंसी रिफर्स टू एक्चुअली सेल्फ एफिशिएंसी ता का को रिफर करे वंस वैल्यू आज ए पर्सन नेक्स्ट बिलीफ इज वंस एबिलिटी टू सक्सीड इन स्पेसिफिक सिचुएशन सी रे कहला सेल्फिशनेस डी रे कहला एकेडमिक ग्रेड्स हमर जो सेल्फ एफिशिएंसी ता he believes one's ability succeed and specific situation निजो को ऊपर बिलीव रखिबा दरकार मोर गोटे एमती गुड एबिलिटी अछि जहा कि मु गोटे सिचुएशन स्पेसिफिक सिचुएशन रो सक्सीड हेई परिबी क्वेश्चन नंबर 49 सरला 50 देखिबा व्हिच फैक्टर मोस्ट अफेक्ट इमोशनल फंक्शनिंग को फैक्टर ता हमर मोस्ट अफेक्ट करे कहा को इमोशनल फंक्शन के ओनली द टीचर्स ओनली द स्कूल एनवायरनमेंट नेक्स्ट कही कंबाइंड ए बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड रिलेशनशिप यस हमर ये जो तीनटा जांक रहिला सेटा सब बड़े मोस्ट बहुत इंपोर्टेंट बा मोस्ट फैक्टर कहले चले जोटा अफेक्ट करे काहा को इमोशनल फंक्शन को वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन नोट मेकिंग करंतु प्लीज क्वेश्चन नंबर 51 कोन कहला देखंतु कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन रो कॉन्सेप्ट ता कोन बोली से पचारची यूनिफॉर्मिटी इन द ड्रेस एंड फूड next feeling togetherness among the diverse sections of society yes
आमे डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग जातिर अलग अलग धर्मर अलग अलग खाद्यर अलग भाषार हेले मध्य आमे समस्तंकु कोन टुगेदरनेस फील करबा होछि हमर नेशनल इंटीग्रेशन रो कांसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 52 एबे आलोचना करबा। डेफिशिएंट 52 कहला डिफेंस मेकानिज्म सर्व टू प्रोटेक्ट। डिफेंस मेकानिज्म हमको कौन प्रोटेक्ट करछि बोली कहूछि। ए ऑप्शन कहला द ईद, बी कहला द ईगो, सी कहला सुपर ईगो, डी कहला अनकॉन्शियस। हमर डिफेंस मेकानिज्म द ईगो को सपोर्ट करे। क्वेश्चन नंबर 53 कहला PSRN रो फुल फॉर्म कौन। P फॉर हला प्रॉब्लम, S फॉर हला सॉल्विंग, R फॉर हला रीजनिंग, N फॉर हला न्यूमरेसी। प्रोब्लेम सॉल्विंग रीजनिंग न्यूमरेसी। जदि वीडियोटी भल लागु थाए लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु। एमिति इंपोर्टेंट वीडियो सब दिन आपन को मिल। स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन, I फॉर इंफॉर्मेशन, C फॉर कम्युनिकेशन and T for technology. Information and communication technology is the full form of ICT. Question number 54 कहिछि who wrote the book email of the nature of education. nature of education को बेस करिकी किए गोटे बुक लिखिथिले, तांको किए जने गोटे बुक लिखिथिले, ता ना होछि से बुक ना होछि कोन ईमेल। से किए लिखिथिले प्लेटो, अरिस्टोटल, रूसो, जॉन डुए। रूसो लिखिथिले। क्वेश्चन नंबर 56 कहबा स्कैफोल्डिंग इज ए फॉर्म ऑफ टेम्पोरारी सपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 57 कहला न्यूट्रिक एंजाइटी इज एन इमोशनल रिएक्शन टू थ्रेट टू द ईद। आंसर हबो बी। क्वेश्चन सेल्फ रेगुलेशन इज ए की कंपोनेंट। सेल्फ रेगुलेशन कहार गोटे की कंपोनेंट। फिजिकल ग्रोथ रो गोटे इमोशनल इंटेलिजेंस रो। क्वेश्चन नंबर 59 इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 6 डेवलप इनक्लूड्स। कहा एज ग्रुप केते 3 to 6 डेवलपमेंट कौन इनक्लूड करे। ओनली मोटर स्किल्स, मोटर सोशल इमोशनल एंड कॉग्निटिव स्किल्स, ओनली लैंग्वेज, नेक्स्ट ओनली फिजिकल। हमरो 3 ରୁ 5 वर्ष बयसर पिला मानक पाखरे कौन कौन डेवलपमेंट स्किल देखाए। मोटर स्किल देखाए, सोशल इमोशनल देखाए एंड कॉग्निटिव स्किल भी देखाए। क्वेश्चन नंबर 60 आलोचना करिबा। प्री प्रोस्पेक्टिव टॉकिंग इज पार्ट ऑफ। प्री प्रोस्पेक्टिव टॉकिंग माने पिला माने निज को निजे जेतेबेले कथा होंती। प्री प्रोस्पेक्टिव जेतेबेले पिला निजे निज सहित कथा हुए ताकू कोन कहंती सेल्फ अवेयरनेस कहा जाए, सोशल अवेयरनेस कहा जाए, सी कहला सेल्फ मैनेजमेंट कहा गला, नेक्स्ट मोटर डेवलपमेंट कहा गला, ताकू सेल्फ मैनेजमेंट कहा जाए। जेतेबेले पिला प्री प्रोस्पेक्टिव टॉकिंग करे निज निज सांगरे जेतेबेले निजे कथा हुए ताकू कौन कहा जाए, ताकू कहा जाए सेल्फ मैनेजमेंट। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।